हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आ गए हैं। इसके पहले हमने फोर राइटर्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। कल की वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट किया था और यहाँ तक ये हो गया था, एलिजाबेथन पीरियड तक हो गया था। आज हम उसके आगे से देखेंगे। ओके, इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं तो वही हमारे लिए ज़रूरी है ना। ओके, लेट्स बिगिन। एलिजाबेथन पीरियड हो गया था। उसके बाद आपका आता है जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड कब आता है? 1603 से 1625, यानी कि 1658 में जब क्वीन एलिजाबेथ का शासन आता है। उसके बाद 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। 1603 के बाद जब उनकी डेथ होती है तो किंग जेम्स फर्स्ट का शासन आता है। ओके, तो इनका कब से कब तक रहता है? 1603 से 1625 तक। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जैकोबियन पीरियड में? असेंशन ऑफ जेम्स फर्स्ट, यानी कि इनका शासन आता है जेम्स फर्स्ट का। कब? 1603 में। नेक्स्ट क्या है? दगन पाउडर प्लॉट कब होता है? 1605 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चार्टर टू वर्जीनिया कंपनी, ये कब आया था? 1606 में। ग्लोब थिएटर बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर कब जला था? 1613 में। और बिल्ट कब हुआ था? 1614 में। नेक्स्ट है 30 ईयर्स वॉर बिगिंस, ये कब हुआ था? 30 ईयर्स वॉर बिगिंस ये कब शुरू हुआ था? 1618 में। नेक्स्ट है पिलग्रिम फादर्स लीव्स फॉर अमेरिका, ये कब आया था? 1620 में। आगे है आपका अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल। अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल कब आया था? 1611 में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में, यानी कि फर्स्ट एडिशन शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो का 1623 में आया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो शेक्सपियर का फोलियो था वो कितने एडिशन में आया था और कब कब आया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो कल मैंने पूछा था क्वेश्चन कि टॉमस हेवुड का जो 4PS था उसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक लड़की ने बताया है, नादिया जी ने बताया है। और भी मैंने पूछा था फर्स्ट ट्रेजेडी कौन है, तो रुचि जी ने बताया है। 2 ही लड़कियां बताई हैं, रुचि जी और नादिया जी, बाकी कोई नहीं बताया है। ओके, तो आज के लिए भी आपका क्वेश्चन है ये, आपके जो शेक्सपियर का जो एडिशन है वो कितने एडिशन में आया था, फोलियो का जो एडिशन था वो कितने एडिशन में आया था और कब कब आया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन नादिया जी और रुचि जी ने बताया है। ओके, इससे पता चलता है कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, नादिया और रुचि जी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। नेक्स्ट पीरियड कौन सा आता है आपका? कैरोलिन पीरियड। ये कब से कब तक होता है? 1625 से 1649 के बीच में कैरोलिन पीरियड आता है। इसमें क्या होता है? 1625 में, जब 1625 में ये आपका स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है? असेंशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट 1625 में, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, ये इनका शासन आ जाता है चार्ल्स फर्स्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिजुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये कब होता है? 1629 में। इसमें सिर्फ मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिटरेरी इवेंट्स हो गए या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बताया गया है कि कौन सी पीरियड में कौन सा इवेंट्स हुआ था या कौन सा मूवमेंट आया था। ओके, लॉन्ग पार्लियामेंट समन्ड 1640। क्लोजिंग ऑफ थिएटर 1642 में थिएटर को क्लोज कर दिया गया था। कौन सी पीरियड में? कैरोलिन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी पीरियड में हुआ था और कब हुआ था, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, उस समय किसका शासन था, किसका रेन था। तो यहाँ आपका कैरोलिन पीरियड में हुआ था क्लोजिंग ऑफ थिएटर, यानी कि कब हुआ था? 1642 में। उस समय किसका शासन था? चार्ल्स फर्स्ट का। फिर आपका नेक्स्ट है पार्लियामेंट इम्पोजेज प्रेस्बाइटेरियनिज्म इन इंग्लैंड, ये कब हुआ था? 1613 में। डन की जो पोयम थी, पोयम्स एंड हर्बर्ट की टेम्पल, ये दोनों कब आया था? 1633 में आया था। मिल्टन का लिसिडस 1637 में आया था, इसी पीरियड में आया था, कैरोलिन पीरियड में। और मिल्टन की एरोपैजिटिका 1644 में। तो ये सारे आपके कैरोलिन पीरियड में आए हुए थे, यानी कि उसमें शासन किसका था? चार्ल्स फर्स्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेग्नम। इंटरेग्नम पीरियड ये कब था? 1649 से 1660। इसमें क्या होता है कि चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको पब्लिकली बिहेडेड कर दिया जाता है। ओके, 1649 से 1660 ये इंटरेग्नम के नाम से जाना जाता है।
तो इसमें क्या होता है, पॉइंट देख लेते हैं। चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड 1649 में, उनको हटा दिया जाता है चार्ल्स फर्स्ट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, क्रॉमवेल बिकम्स द लॉर्ड प्रोटेक्टर 1653। और उसके बाद जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया जाता है, देन क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में बना दिया जाता है। वो बन जाते हैं कब, 1653 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रॉमवेल डाइज एंड सक्सीडेड बाय हिज सन रिचार्ड क्रॉमवेल 1658। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और उनका बेटा बन जाता है। उनके बेटे का क्या नाम है, रिचार्ड क्रॉमवेल। वो कब बनता है, 1658 में। ओके, नेक्स्ट है रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स। 1660 में क्या होता है, रेस्टोरेशन पीरियड आता है। चार्ल्स सेकेंड दोबारा गद्दी पर बैठते हैं, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड वो गद्दी पर बैठता है 1660 में। और कौन सा इवेंट उस समय होता है 1660 में, थिएटर रीओपन कर दिया जाता है। ओके, थिएटर को दोबारा से रीओपन कर दिया जाता है 1660 में, और रेस्टोरेशन पीरियड आता है, यानी कि चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर आ जाता है। आगे क्या है इसी पीरियड में, मार्विल का होरेशन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये 1650 में आया था। हॉबिस का लेविएथन 1651 में। पेपिस बिगिंस विद डायरी, ये आपका 1660 में इसी पीरियड में था। इंटरेगनम। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द रेस्टोरेशन टू द एनलाइटनमेंट, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड से एनलाइटनमेंट पीरियड तक। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक रहता है, 1660 से 1700 के बीच में रेस्टोरेशन पीरियड रहता है। इसमें क्या क्या हिस्टोरिकल या सोशल इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से लिटरेरी इवेंट्स होते हैं इस पीरियड में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सो इसको पढ़ लेते हैं। पहला है रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट डायनेस्टी विद द असेंशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी और चार्ल्स सेकेंड का असेंशन होता है, यानी कि चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर आ जाता है 1660 में। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फाउंडेड, तो ये चीज़ें आपकी 1660 में होती हैं। नेक्स्ट है असेंशन ऑफ जेम्स फर्स्ट, और 1685 में जेम्स फर्स्ट शासन करता है, ये गद्दी पर बैठता है जेम्स फर्स्ट 1685 में। और क्या इसमें हिस्टोरिकल सोशल इवेंट और क्या होते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द असेंशन ऑफ विलियम ऑफ ऑरेंज, ये कब होता है 1688 में। एंड जेम्स सेकेंड रिप्लेस्ड, जेम्स सेकेंड को रिप्लेस कर दिया जाता है, ये कब होता है 1688 में। सारे इंपॉर्टेंट हैं, हिस्टोरिकल और सोशल इवेंट्स होते हैं। कौन सी पीरियड में है, ये रेस्टोरेशन पीरियड में होते हैं, और ये आपका ये इम्पॉर्टेंट है। लिटरेरी इवेंट्स इस पीरियड में क्या होते हैं, इस पीरियड के लिटरेरी इवेंट्स क्या हैं, पेपिस बिगिंस हिज डायरी 1660 में। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कब आता है, 1667 में। ड्राइटन की ड्रामेटिक पोइजी जो कि एक एस्से है, ये क्या है 1668 में आता है। नेक्स्ट है जॉन बनियन का पिलग्रिम ऑफ प्रोग्रेस, ये कब आता है 1678 में। ड्राइडन का एबिशलम एंड एकिटोफल, ये 1681 में आता है। न्यूटन का प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में। अवेंस का ऑर्नोको 1688 में। लॉक का ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690। तो ये सारी चीज़ें जो आपका ये लिटरेरी इवेंट्स हुए थे, ये रेस्टोरेशन पीरियड में होते 1660 से 1700 के बीच में। ओके, आगे देख लेते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड, ये कब से कब तक होता है, 1700 से 1770, जिसे न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है। देख लेते हैं इसमें असेंशन ऑफ एने का शासन आ जाता है कब, 1702 में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड ज्वाइंस इंग्लैंड एंड वेल्स टू फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम, ये कब होता है 1707 में। नेक्स्ट है असेंशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी है तो हमको देखना ही पड़ेगा। असेंशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट गद्दी पर कब आता है, 1714 में। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी विंस द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है बैटल ऑफ प्लासी कब, 1757 में। नेक्स्ट है असेंशन ऑफ जॉर्ज थर्ड, ये कब आता है गद्दी पर, 1760 में असेंशन ऑफ जॉर्ज थर्ड। फिर है नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी विंस द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब जीतती है ईस्ट इंडिया कंपनी, 1764 में। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तो ये कब होता है, 1768 में। ठीक है,
मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आता है? 1768 में आता है, सॉरी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इनका वर्क है, ये 1700 में आता है। न्यूटन का ऑप्टिक्स 1704 में, और टाइटलर लॉन्च ये कब आता है? 1709 में। स्पेक्टेटर लॉन्च 1711 में। पॉप का रेप ऑफ द लॉक 1712 में, इंपॉर्टेंट है। डिफो का डेनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूशो ये कब आता है? 1719 में। स्विफ्ट का जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में। नेक्स्ट है रिचर्डसन का पैमिला कब आता है? 1940 में। स्मॉलेट्स का रोड्रिक रैंडम 1748 में। फील्डिंग्स का टॉम जॉन्स 1749 में। नेक्स्ट है जॉनसन का डिक्शनरी, यहाँ पे किस जॉनसन की बात हो रही है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। जॉनसन की डिक्शनरी 1755 में। वॉलपोल का कासल ऑफ ट्रेंटो 1764 में। गोल्डस्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में। स्मॉलेट्स का हमफ्रे क्लिंकर 1771 में। नेक्स्ट है गिबन का डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ था इसी पीरियड में। और शेरिडन का स्कूल ऑफ स्कैंडल। जॉनसन का लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है कि जॉनसन की जो लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स उन्होंने लिखा था 1779 में। नेक्स्ट है विलियम ब्लेक की बात हो रही है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ये कब आया था? 1789 में, सॉरी 1789 में। तो ये थे आपके न्यू क्लासिकल पीरियड से आया था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा रोमांटिक एज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रोमांटिक एज है, देन आपका विक्टोरियन एज है, इसको भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, इतना ही है आपका। ओके, फिर आपका मॉडर्न एज आता है, फिर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, इतना ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।